गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं इसमें रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स में देखेंगे दो टाइप के हमारे पास नंबर होंगे रियल नंबर्स में, नंबर विद डेसिमल, नंबर विद डेसिमल और नंबर विदाउट डेसिमल। तो पहले देखते हैं नंबर विदाउट डेसिमल्स में क्या क्या आएंगे हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू एन तक। इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे विदाउट डेसिमल्स वाली वैल्यूज आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे 0 से लेके पॉजिटिव एन तक। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी -1 -2 -3 डॉट 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 टू -n तक चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे इंटीजर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे 1 से स्टार्ट होंगे और डॉट 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 टू n तक जाएंगे। ठीक है। इसमें 0 नहीं होगा, 1 से 1 2 3 डॉट 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 टू n। ठीक है। ये सारे हमारे क्या विदाउट डेसिमल में आ रहे हैं, कोई डेसिमल नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। अगला है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स में ही 0 ऐड हो जाए, 0 से स्टार्टिंग होगी, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे होल नंबर। ठीक है। डॉट 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 टू n तक। ठीक है। तो हमारे होल नंबर क्या हो सकते हैं? सारे होल नंबर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्या है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q हमारे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0, q हमेशा 0 नहीं होगा। तो ये अगर एक चीज हम देखें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रैशनल इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। कैसे? अगर इनके नीचे 1 लगा दिया जाए, यहाँ 1 लगा दिया जाए, वहाँ 1 लगा दिया जाए, तो ये सारे क्या हो सकते हैं हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और q हमारा 0 नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ भी 1 लगा दिया जाए 1 बाई 1, तो ये भी क्या हो जाएगा p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे इन सबको हम क्या कह सकते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं सबको रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नंबर्स विद डेसिमल्स। जो नंबर्स विद डेसिमल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो पहला इसमें आता है टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स विद डेसिमल्स जो क्या हो जाएंगे टर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे 5/2, 5/2 को अगर डिवाइड किया जाए तो ये आंसर क्या देगा 2.5। क्या आंसर देगा 2.5। मतलब क्या हो गया ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ये वैल्यू डेसिमल पे। ठीक है। 2.5 के आगे नहीं जा रहा तो ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ऐसे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे नंबर। ठीक है। पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू चलती जा रही है और रेकरिंग क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। जैसे 1.1313, आगे भी 1313, अगर 3 डॉट लग गए तो मतलब क्या है 1313 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। 1.13131313131313 ये क्या हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 1313 हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 2.11111, ऐसे 0.3 ले लिए, तीन डॉट्स ले लिए तो मतलब क्या रिपीट कर रहा है 2.1111 ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इन ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कह सकते हैं रैशनल नंबर कह सकते हैं। ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कह सकते हैं रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है। अगला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे 1.2345 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कर रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है। बट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कह देंगे इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कह देंगे इर्रेशनल नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि रियल नंबर्स दो टाइप के हो गए हमारे, रैशनल या इर्रेशनल। ये सारे रैशनल, ये भी रैशनल, और ये हमारा क्या हो गया इर्रेशनल नंबर। तो दो टाइप के हमारे नंबर्स आए रियल नंबर्स में, रैशनल या इर्रेशनल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर्स हम पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखते हैं इवन नंबर्स।
और क्या हो सकते हैं हमारे नंबर? इवन नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4, 6 2 से डिविजिबल हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। अगला ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे? ऑड नंबर्स, 1 बाय n और 3 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 का फैक्टर क्या होगा? 3 का 3 भी हो सकता है और 1 हो सकता है, 5 का 1 और 5, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर्स। अ नंबर विच हैज़, अगला कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 का क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो उसे हम क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अगला देखते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 1 फैक्टर नेमली 1, ऐसे नंबर्स जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि क्या होगा? 1 होगा। फॉर एग्जांपल 5 और 9, 5 और 9 में क्या है? डिविजिबल नहीं है और खाली क्या है? एक ही फैक्टर है इनका 1, जो इनका एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो इसमें हमें बताना है भाई क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, विद रीजंस, हमें रीजन बताने हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? गलत, क्या है आंसर? फॉल्स। फॉल्स क्यों है? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 क्या है हमारा? नेचुरल नंबर नहीं होगा। 0 हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? हमने भी पढ़ा था 1, 2, 3 डॉट 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 टू n तक जाएगा, और जबकि होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 हमारा नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले में क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे? तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर, अभी हमने पीछे पढ़ा था इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स लिख सकते थे, पढ़ा था ना अभी पीछे हमने। तो इंटीजर्स हमारे माइनस से स्टार्ट होंगे और +1 प्लस n तक जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम सबको, ये अगर नीचे 1 लिख दें, इन सब के नीचे 1 लिख दें, तो ये क्या हो सकता है? रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? फॉल्स, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि 3/5 क्या होगा? रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या आ जाएगा? डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा, और हमने क्या बोला था? इंटीजर क्या है? नंबर विदाउट डेसिमल, नंबर विदाउट डेसिमल, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें 1 और 2 के बीच में। तो इसमें 3 मेथड्स में आपको करके दिखाऊंगा। पहला मेथड, टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन r एंड s, वी कैन एड r एंड s एंड डिवाइड द सम बाय 2, दैट इज r प्लस s बाय 2 लाइज बिटवीन r एंड s। तो इस मेथड में हमें क्या करना है? इन दो नंबर्स को, एक को r मानना है, एक को s मानना है, और क्या कर देना? उसे डिवाइड कर देना है 2 से, उसके सम को डिवाइड कर देना है 2 से। जो नंबर आएगा वो इनके बीच में लाई करेगा। देखते हैं, तो 1 को r माना, s को 2 माना, इसको 2 से डिवाइड किया, तो आंसर, ये आंसर आया 3/2 इज बिटवीन 1 एंड 2। तो एक नंबर आ गया 3/2, एक नंबर हमारे पास क्या आ गया? 3/2। ऐसे हमें निकालने कितने? हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। 3/2 आ गया है, ठीक है। तो 1, 3/2 और 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इसको r माना, इसको s माना, इसको r माना, इसको s माना, इसके सम को अब क्या कर दिया? इसका जो सम आया, इसका सम क्या आया? यहाँ से मल्टीप्लाई करा, 2 + 3/2 आ गया 5/2। इसके सम को अब क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 5/2 × 1/4,
तो ये आ गया 5/4। ठीक है, तो ये एक और हमारा रैशनल नंबर आ गया, एक और रैशनल नंबर आ गया। और ये रैशनल नंबर आया किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। तो एक 1, 5/4, 3/2 और ये 2, दो रैशनल नंबर्स आ गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें निकालने कितने हैं, 5। ठीक है, 3 और निकालने हैं हमें। अब क्या करा मैंने, 3/2 और 2 के बीच में निकाला, 3/2 + 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 + 4/2 7/2, इसका सम आ गया 7/2 और डिवाइड कर दिया इसके सम को 2 से। तो 7/2 इंटू 1/2, आंसर आया 7/4। तो एक और रैशनल नंबर आ गया मेरे पास, 1, 5/4, 3/2, 7/4, 2। 3 रैशनल नंबर आ गए। अब हमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए। तो 5/4 और 3/2 के बीच में निकालता हूँ मैं, 5/4 और 3/2 के बीच में। तो 5/4 + 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 6/4, ये आ गया 11/4। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 11/4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरचेंज होगा तो 1/2, ये आ जाएगा 11/8। तो एक और रैशनल नंबर आ गया 11/8। ठीक है, तो 11/8 हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 11/8। यहाँ पे हमारे पास 1, 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, 2। अब 1 और 5/4 के बीच में हम एक और रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 हुए, एक और चाहिए। 1 + 5/4, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 अपॉन में 4, ये आ जाएगा हमारा सम 9/4 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, 9/4 डिवाइड बाई 1/2, 9/8। तो अब हमारे पास 5, ये देखिए 1, 9/8, 5/4, 11/4, 3/2, 7/4, 2। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए, 9/8, 5/4, 11/4, 3/2, 7/4। ये आ गए हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं, सेकंड मेथड जो हम देखते हैं उसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी राइट 1 and 2 एज अ रैशनल नंबर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 n + 1 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर में निकालने हैं जो। ठीक है, तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे n + 1। n क्या है हमारा, जितने हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमें कितने निकालने हैं, 5, 5 + 1 6। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n + 1 को। तो यहाँ पे 1 और 2 दे रखा है हमें, r और s। ठीक है, तो 1 का अब क्या करेंगे, अपॉन में 1 ले लेंगे हम, तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n + 1 को, तो इससे 6 के ऊपर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ऐसे 2 से भी करेंगे। 2 के नीचे हम डिनोमिनेटर ले लेंगे 1, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/6 और यहाँ पे आ जाएगा 12/6। इसके बीच अब जितने भी रैशनल नंबर है हमें निकालने, वो निकाल लेंगे। तो 6/6 के बाद क्या आया, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हमें चाहिए कितने, 5। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड में आप सबको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये इजी है आपको निकालने के लिए, रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या बोल रहा है, जब ये एपी की फॉर्म होगी, एपी की फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस निकालने का, d - a n + 1। हमें d निकालना है, b - a अपॉन में n + 1। b हम क्या मान लेंगे, जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, b उसको मान लेंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 को मैंने मान लिया, b - 1 अपॉन में n + 1। n क्या है हमारे पास, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1/6। अब 1/6 को हमें क्या करना है, ऐड करते चलना है 1 से। 1, 1 + 1/6, 7/6, 7/6 + 1/6, 8/6, ऐसे 8/6 + 1/6, 9/6, 9/6 + 1/6, 10/6, 10/6 + 1/6, 11/6। इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आ गए। तो आप तीनों में से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। तो ये मेरा पार्ट 1 था, चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 9th का। ठीक है, अगले पार्ट के लिए देखने के लिए जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।